साथियों नमस्कार। आज दीपावली के पावन पर्व पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों के समक्ष एक सहारा से रिलेटिव, सहारा निवेशकों से रिलेटिव एक वीडियो बना रहा हूं और आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। मैं पहले ही आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, आज दीपावली का पर्व है। दीपावली का पर्व हम लोगों के लिए, वैसे संपूर्ण हमारे देश के लिए हर्षोल्लास, सुख शांति का त्योहार माना जाता है। लेकिन विगत 12 वर्षों से हम निवेशकों के लिए, सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं के लिए, सहारा इंडिया के अधिकारियों के लिए, सहारा इंडिया के कर्मचारियों के लिए यह विगत 12 वर्षों से हर्षोल्लास और सुख शांति का त्योहार न होकर के एक अभिशाप स्वरूप त्योहार हो गया है। इसका कारण यह है साथियों कि सहारा इंडिया पर आज ग्रहण लगा हुआ है। साथियों, सबसे ताज्जुब वाली बात यह है, सबसे ताज्जुब वाली बात है कि सेबी भी चाहती है कि निवेशकों का हित हो, सरकार भी चाह रही है कि निवेशकों का हित हो, न्यायपालिका भी चाह रही है कि निवेशकों के साथ न्याय हो, सीआरसी भी चाह रही है कि निवेशकों का भुगतान हो, निवेशकों के साथ हित हो। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी का भी यही लक्ष्य है कि हम तत्काल शीघ्र से शीघ्र निवेशकों के हित में कोई निर्णय ले सके, निवेशकों का पैसा तत्काल भुगतान करा सके। लेकिन कारण क्या है, क्यों इतना विलंब हो रहा है? साथियों, आज इंतजार करते 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 सहारा के जो निवेशक हैं वह बिल्कुल निरुत्तर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। उनको अब ऐसा प्रतीक होने लगा है कि अब शायद उनका जो जमा धन है वो मिलने वाला नहीं है, यानी वो बिल्कुल ही मायूस हो गए हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जब सारे लोग प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा हो क्यों रहा है? साथियों, इसमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसमें दोष सरकार की, या सरकार जो कमेटी बनाई है उनके दिशा निर्देश में जो कार्य चल रहा है, या उनको जो सलाह देने वाली कमेटी है, कहीं ना कहीं उनका इसमें दोष स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। साथियों, इस तरह से हम देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बहुत सारे केसों का अंबार लगा हुआ है। वहां पे 40-40, 50-50 साल से बहुत ही महत्वपूर्ण केस विचाराधीन है। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं सरकार से तो कह सकता हूं, क्योंकि सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति होती है। तो इस तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब सारे लोगों का प्रयास, सारे लोगों की लक्ष्य निवेशकों का हित है, तो निवेशकों के लिए कोई न कोई कठोर कदम उठाया जाए। आज सीआरसी का कहना है कि हमें सहारा इंडिया डाटा उपलब्ध नहीं करा रही है। जो डाटा सीआरसी दे रही है उस डाटा में बहुत ही मिसमैच आ रहा है, बहुत ही त्रुटियां आ रही हैं। सहारा इंडिया डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसका वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है, इसलिए हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आदेश दिए हुए लगभग 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन सीआरसीएस जिसको भुगतान करने का जिम्मा सौंपा गया है, विगत 1.5 वर्ष में लगभग 100-150 करोड़ रुपए का ही भुगतान कर पाया है। अगर इस क्रम से हम देखें तो 86 लाख करोड़ का भुगतान करने में तो 86 वर्ष लग जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार तत्काल सरकार 1 माह के लिए सहारा के प्रत्येक ब्रांचों को ओपन करवाना सुनिश्चित करे। प्रत्येक ब्रांचों में एक लोक सेवक की नियुक्ति करे तथा सुरक्षा के दृष्टि से प्रत्येक ब्रांच में पुलिस बल भी मुहैया कराए। इसके अलावा सरकार सहारा इंडिया के प्रत्येक ब्रांचों को यह जिम्मेदारी दे कि जितने भी आपके ब्रांच के निवेशक हैं, सभी निवेशकों का आप महत्वपूर्ण दस्तावेज कलेक्ट करें, जैसे बॉन्ड हो गया, रसीद हो गया, इसके अलावा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया। सारा चीज लेने के बाद सहारा इंडिया उसमें जो अपना फॉर्म
लगाती है, जो प्रवेश फॉर्म लगाती है, वो एमआर रसीद जो भी लगाती है वो सब लगाए, उसको वेरीफाई करे, सर्टिफाइड करे। सर्टिफाइड करने के बाद जो लोक सेवक हैं उनकी दस्तखत कराए और जितना भी उनका क्लेम बनता हो उतना क्लेम भर के उस क्लेम को तत्काल सीआरसीएस को भुगतान हेतु पेश कर दे, प्रस्तुत कर दे। साथियों, अगर इस तरह से किया जाए तो चंद दिनों में ही सहारा के निवेशकों का भुगतान बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अन्यथा जो ये सरकार पोर्टल बना रही है, ये पोर्टल के मध्य सहारा निवेशकों के भुगतान होना संभव नहीं दिखता। मैं पहले भी वीडियो बनाकर इस संबंध में चर्चा कर चुका हूं, निवेदन भी कर चुका हूं, लेकिन उस समय कुछ जो सहारा के विरोध करने वाले थे उन्होंने आपत्ति जताई थी कि नहीं, अगर हम सहारा को जिम्मेदारी दे देंगे तो सहारा भाई भतीजा बात करेंगे। साथियों, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सहारा इंडिया में जितना निवेशक पैसा जमा किया है उससे अधिक पैसा कार्यकर्ता, अधिकारी और कर्मचारी, सहारा के ही अधिकारी, कर्मचारी और कार्यकर्ताओं का पैसा सहारा में जमा है। तो किसके साथ वो भाई भतीजा बात करेंगे? इसके अलावा अगर वो भाई भतीजा बात करेंगे भी तो उनको भुगतान का तो अधिकार नहीं है। वो सिर्फ क्लेम सेटलफाई करेंगे, क्लेम को वेरीफाई करेंगे कि क्या यह व्यक्ति हमारे संस्था में, हमारे ब्रांच में पैसा जमा किया था या नहीं किया था तो किस स्कीम में किया था, कितना रुपए किया था, और उसका भुगतान मैच्योरिटी हो गई है कि नहीं हो गई है। मैच्योरिटी हो गई है तो मैच्योरिटी दिनांक को उसको कितना रुपए का भुगतान करना था, यह सारा जानकारी सर्टिफाइड करके, वेरीफाइड करके भुगतान हेतु सरकार को ही प्रस्तुत करे। तो इस तरह से अगर किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी, शीघ्रता से शीघ्र सहारा के निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। जो आज सहारा के निवेशक दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनको ठोकर नहीं खाना पड़ेगा और उनके घरों में भी वास्तविकता में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। साथियों, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप सहारा के निवेशक हैं, अगर आप सहारा के कार्यकर्ता हैं, अगर आप सहारा के अधिकारी हैं, अगर आप सहारा के कर्मचारी हैं, या आप सहारा के निवेशकों के या कर्मचारियों के या अधिकारियों के रिलेटिव हैं, तब भी आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह वीडियो इतना वायरल हो कि सरकार तक यह हमारा जो उपाय है, जो हमारा निवेदन है, यह सरकार के कानों तक पहुंच जाए और सरकार के कानों में जो आज जूं नहीं रेंग रहा है, शायद उसके कानों में जूं रेंगना शुरू हो जाए और सरकार एक माह के लिए, सिर्फ एक माह के लिए सहारा के संपूर्ण ब्रांचों को ओपन करा दे और एक माह के अंदर ही कम से कम ये तो सरकार के पास डाटा पहुंच जाएगा कि कितने लोगों का भुगतान करना है, कितने रुपए का भुगतान करना है। सरकार के पास फिर यह रोने की स्थिति नहीं रहेगी कि सहारा इंडिया हमको डाटा प्रोवाइड नहीं करा रही है, सहारा इंडिया हमको फॉर्म नहीं दे रही है, सहारा इंडिया वेरीफाइड नहीं कर रही है, ये रोना तो नहीं होगा। तो इस तरह से साथियों, मैं एक बार पुनः आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि देश के लाखों करोड़ों निवेशकों के साथ न्याय हो सके, कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो सके, अधिकारी कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए यह वीडियो समाप्त करता हूं। साथियों, नमस्कार।